Laplace of t sin t. So let's see how it is solved. We have first of all the question written as t sin at. अब लैपलास ने रूल बताया कि आपको पहले लिखना होता है -1, उसके बाद लिखना होता है डी बाई डी एस, और इनसाइड द ब्रैकेट अभी भी लैपलास किया नहीं है, यू हैव टू राइट लैपलास ऑफ साइन ए टी। -1 डिफॉल्ट है, डी बाई डी एस डिफॉल्ट है, साइन ए टी का लैपलास करना है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो टी था, टी गॉट कन्वर्टेड इनटू -1 डी बाई डी एस। जो टी था वो सामने जाके बन जाता है -1 डी बाई डी एस, और साइन ए टी का लैपलास तो वी हैव गॉट टू डू। अब नेक्स्ट स्टेप पे व्हाट हैपेंस, देखते हैं अब ये डेरिवेटिव और लैपलास कैसे ये सब एक साथ सॉल्व हो रहा है। लेट्स सी देम। तो वी हैव -1 रिमेनिंग एज इट इज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। -1 रिमेनिंग एज इट इज, डी बाई डी एस अभी भी फिलहाल एज इट इज है। साइन ए टी का पहले लैपलास कर लेते हैं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। We have done the Laplace of sin at, a upon s square plus a square. Then the next step, अब डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर देखिए लैपलास तो अभी हो गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव का करना। अब डेरिवेटिव क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज 1 अपॉन अनदर टर्म, ये u अपॉन v कैटेगरी है। v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर। तो v u अपॉन v वाला फॉर्मूला में पहले आपको लिखना पड़ता है v। व्हाट इज v? हियर इज s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये डेरिवेट नहीं करना है, सेम कॉपी करना है। इनटू दैट, बिसाइड दैट आपको डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का। व्हाट इज द न्यूमरेटर टर्म ओवर हियर इज a। a विद रिस्पेक्ट टू s के लिए कांस्टेंट है। हम डेरिवेटिव कौन से लेटर का कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू s, और यहाँ लेटर कौन सा आ गया? a। तो a का डेरिवेटिव करना है अगर विद रिस्पेक्ट टू s, तो हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कोई कांस्टेंट को जब डेरिवेट करेंगे तो आंसर बन जाता है 0। माइनस फिर आपको u लिखना है, u की वैल्यू a है। उसके बाजू में अब डेरिवेट करना है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव सीखा है 2x, वैसे s स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s। फिर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव, इज इट गोइंग टू बी 2a? नो, इट कांट बी 2a, बिकॉज वापस a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ओके, तो ये न्यूमरेटर बना v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v, और अपॉन में आपको लिखना है v स्क्वायर। वी हैव टू राइट डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव पार्ट। यहाँ पर लैपलास कुछ नहीं है, यहाँ पूरा डेरिवेटिव कंफर्म है। तो वी कैन टेक आवर टाइम, आराम से इसको समझते हैं। एक बार डेरिवेटिव समझ में आ गया, पूरा टाइप इजी हो जाएगा। जी क्या बोल रहे हैं मास? सर 0 कैसे आया? आई डिडंट गेट इट। जी आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं वापस बताने वाला। वैसे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू s, याद रखना है सबसे पहले। विद रिस्पेक्ट टू लेटर का याद रखना इंपॉर्टेंट है। वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू s। जब चीजें विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो वेरिएबल s होगा, उसी से डेरिवेट होगा। अब अगर x भी आ जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या मैं एक और फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर? फॉर्मूला नंबर 5, d by dx of constant equals to 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये लैपलास कर रहे हैं, तो लैपलास वेरिएबल कौन होते हैं? t और s, और डेरिवेट s का कर रहे हैं। तो s के बजाय अब कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी अल्फाबेट आ जाए, सब कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। हमने सबसे पहले फॉर्मेट यूज किया v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v एंड अपॉन v स्क्वायर। व्हाट इज v? v का मतलब डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज लिखा है, इसको डेरिवेट नहीं करना है। फिर ये 0 कैसे आ गया? ये 0 डेरिवेटिव ऑफ a है। a का डेरिवेटिव जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s से, क्योंकि a s नहीं है, a वेरिएबल नहीं हुआ, a कांस्टेंट हो गया, तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। आफ्टर दैट माइनस आपको लिखना पड़ता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर a है, इसको डेरिवेट अभी नहीं करना है, ये कांस्टेंट रहेगा। और 2s प्लस 0 ये कैसे बन गया? ये s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव है। s स्क्वायर का डेरिवेटिव पॉसिबल है बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू s ही कर रहे हैं, तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s हो जाएगा, जिसे x स्क्वायर का 2x हो जाता है। लेकिन a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a नहीं होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू s वी आर डूइंग इट, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव बिकम 0।
वापस ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, दोनों जगह कांस्टेंट्स को डेरिवेट जब किया तो जीरो हो गया। सिर्फ a था, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, प्लस a स्क्वायर, फिर कांस्टेंट आ गया, डेरिवेटिव जीरो। और डिनोमिनेटर को वी राइट जस्ट एज v स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मोर सिंप्लीफिकेशन गिव अस, डेरिवेटिव फिनिश हो गया यहाँ पर, -1 इंटू, यहाँ पर आप न्यूमरेटर देख रहे हैं तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट पूरा जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला टर्म तो पूरा ही जीरो हो गया। What is remaining is this term, second term after that, minus a into 2s, उसमें भी प्लस जीरो है, तो minus 2as will remain in the numerator, minus 2as, and denominator s square plus a square the whole square, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इवेंचुअली आपको आंसर बनता है 2as and denominator s square plus a square the whole square।